अशिष्ट का मतलब होता है जो दुर्जन है। शिष्ट का मतलब होता है जो थोड़े से सज्जन है। सज्जन नास्तिक पहला जो बताया था बिल्कुल नास्तिक। फिर बताया था शिष्ट नास्तिक, यानी थोड़े सज्जन है नास्तिक ही। और तीसरे जो हैं वो बिल्कुल अशिष्ट नास्तिक, दुर्जन नास्तिक है। वो कहते हैं खाओ पियो मौज करो, मरने के बाद तो कुछ रहता नहीं है, शरीर जल जाता है, राख हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। इसलिए जब तक ये शरीर है खाओ पियो मौज करो, और उधार लेकर के भी खाना है खा लो, किसने देना है? जब चले ही जाएंगे तो कौन देगा? उधार लेकर के खा लो, आगे किसने देखा? तो इसलिए ये तीनों जो श्रेणियों वाले हैं ये कहते हैं ईश्वर को मानने की जरूरत ही नहीं है। इसी को यहाँ श्लोक के अंदर जो ऊपर शीर्षक दिया हुआ है, लिखा हुआ है मैंने शाही से, अनीश्वरवाद का खंडन। यानी अनईश्वर, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो ये आ गई यहां तक की बात, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। अब इसका खंडन करेंगे। जो घोर नास्तिक थे, जो अशिष्ट नास्तिक थे, उनको चारवाक भी कहते हैं। चारवाक, वो भी शब्द है उनके लिए। जो बिल्कुल अशिष्ट हैं, बिल्कुल दुराचारी है, खाओ पियो मौज करो, उनको चारवाक कहते हैं। बौद्ध जैन भी ये तीनों यही कहते हैं सृष्टि हमेशा से ऐसे ही चलती रही है, पैदा हुई ही नहीं, इसलिए बनाने वाले की भी जरूरत नहीं है। बना अगर पैदा हो तो फिर तो जरूरत होगी ना, किसने बनाई, कहाँ बैठ करके बनाई, कैसे करा। तो इस नास्तिकता का उत्तर, यानी ईश्वर नहीं है, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, उसका जवाब देते हैं अब पुष्प दंताचार्य अपने इस छठे श्लोक के अंदर। ये पृष्ठ संख्या 41 पर है। पाठ करेंगे, फिर एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे, और फिर सारे वाक्य का अर्थ भी समझेंगे। अजन्मानो लोकः किं वयवन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविदर्नादृत्य भवति अनीशो वा कुर्याद् भुवनजनने परिकरो यतो मंदास्त्वां तं प्रत्यमर्वर संशयरत इमे। अजन्मानो, अजन्म यानी जन्म जिसका नहीं होता, उसको कहते हैं अजन्मा। यानी उसकी उत्पत्ति नहीं है, उत्पत्ति रहित है, उत्पत्ति नहीं हुई है। लोका, लोका का मतलब लोक है, कई लोक हैं, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक इत्यादि। किम क्या, अवयव अंतोपी, अवयव, अवयव कहते हैं अंगों को। अवयव कहो या अंग कहो, एक ही बात है। जैसे हमारे शरीर के अंग है ना, अलग अलग, हाथ है, पैर है, उंगलियां हैं, सिर है, छाती है,
तो ये अंग हो गए ना, इनको अवयव भी बोलते हैं, अंग या अवयव। तो कह रहे हैं कि ये जो स्वर्ग आदि, जो पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल आदि, ये भी अंग वाले हैं। तो क्या इनको उत्पत्ति रहित मानोगे? क्या मतलब हुआ कि जो भी अंग वाला होता है उसकी उत्पत्ति अवश्य होती है। बच्चा उत्पन्न होता है तो अंग होते हैं कि नहीं होते हैं? चाहे मनुष्य का हो, चाहे पशु पक्षी कीट पतंग, सबके अंग हैं, अवयव हैं। उत्पत्ति हमेशा अंग वालों की ही होती है, ये याद रखें सिद्धांत। जो उत्पत्ति रहित है वो तो पूर्ण होता है, उसमें कोई अंग नहीं होते। संसार का कोई भी पदार्थ, जगत का कोई भी पदार्थ ले लो, अंग वाला ही मिलेगा। पेड़ ले लो, अंग है नहीं पेड़ के कितने, तना है, टहनियां है, पत्ते हैं, फूल है, फल है, अंग हो गए अलग अलग, उत्पन्न हुए हैं ये। पूर्ण से ही उत्पन्न हुए हैं, जो बीज था उसी से सब ये उत्पन्न हो गए। तो यानी उत्पत्ति करता है तो पूर्ण ही करता है, अंगों वाला उत्पत्ति नहीं करता। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम अंगों वाले हैं, तो हम अंगों वाले बच्चे को हम नहीं उत्पन्न करते, परमात्मा ही उत्पन्न करता है। वही जो है पुरुष के एक बूंद से और स्त्री के रज से शरीर की उत्पत्ति करता है, हमारे बस की बात नहीं है। तो पहली पंक्ति का क्या अर्थ हुआ कि जब ये पृथ्वी, स्वर्ग आदि जो लोक हैं, ये भी अंगों वाले हैं, फिर से पूछती रही कि अब कितने बच्चे आते हैं ना और कैसे आते हैं। तो इनको उत्पत्ति रहित तो नहीं कहेंगे, इनको उत्पन्न हुआ ही तो कहेंगे। आप कहोगे जी ये स्वर्ग और ये जो है ये कैसे उत्पत्ति वाले हैं, ये कैसे अंग वाले हैं? इनके अतिरिक्त भी तो और है ना, जैसे पृथ्वी लोक है तो उसके अतिरिक्त पाताल लोक भी है, स्वर्ग लोक भी है, अंतरिक्ष लोक भी है, और अनेक चीजें हैं। तो ये छोटा हो गया ना, अंग वाला हो गया, परिच्छिन्न हो गया। तो जो भी परिच्छिन्न होगा वो अंगों वाला होगा। तो कह रहे हैं कि जब ये भी अंग वाले हैं तो ये भी उत्पत्ति रहित है, इनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। ये भी उत्पत्ति रहित कैसे हो सकते हैं, ये कह रहे हैं उत्पत्ति नहीं हो सकती, ये नहीं कह रहे, उत्पत्ति वाले तो हैं, तो यानी उत्पत्ति रहित नहीं हो सकते। जितने भी लोक हैं ये सभी अंगों वाले होने से, कटे फटे होने से, टुकड़े होने से उत्पत्ति रहित नहीं हो सकते, यानी उत्पत्ति वाले हैं। आगे चलते हैं, जगताम, अगली पंक्ति में जगताम, इस संसार में, जगत में, अधिष्ठातारम,
अधिष्ठातारम कहते हैं कर्ता को। कोई भी उत्पत्ति होगी, कोई भी चीज बनेगी, तो कोई ना कोई बनाने वाला होगा ना, तभी तो बनेगी। उसी को कर्ता कहते हैं। मैं करता हूं, मैं बनाता हूं, मैं खाता हूं, मैं फल भोगता हूं। कर्ता। किम, क्या, क्या कर्ता के भव विधिर अनादृत्य। अनादृत्य कहते हैं बिना, कि बिना कर्ता के कोई चीज उत्पन्न हो सकती है क्या? जब करने वाला कोई नहीं होगा तो उत्पन्न कैसे होगा? कोई नहीं होगा, उत्पत्ति होगी ही नहीं, कर्ता होना आवश्यक है। उसी को अधिष्ठातारम कहा गया है, यानी ईश्वर। ईश्वर ही फिर, ईश्वर के बिना कोई उत्पत्ति क्या हो सकती है? भवती माने होना। क्या संभव है? ईश्वर के बिना क्या उत्पत्ति संभव है? पहली पंक्ति का अर्थ ये था कि जब आकाश पाताल आदि, स्वर्ग आदि, पृथ्वी आदि ये सभी अंगों वाले हैं, तो ये भी उत्पत्ति वाले हैं। उत्पत्ति रहित तो है नहीं, और उत्पत्ति वाले हैं तो इनको उत्पन्न करने वाले के बिना क्या इनकी उत्पत्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। ये दूसरी पंक्ति का भी अर्थ हो गया। तीसरी पंक्ति में अनीशो, अगर ये कहो कि भाई, यानी कहने का दोनों पंक्तियों का तात्पर्य ये है कि ईश्वर ही सबकी उत्पत्ति करता है, क्योंकि बाकी सभी अंगों वाले हैं। ईश्वर ही पूर्ण है, उसमें कोई अंग नहीं है, व्यापक है, अद्वितीय है, और कोई दूसरा है ही नहीं उसका। तीसरी पंक्ति में ये बता रहे हैं कि अगर मान लो कोई है ईश्वर के अतिरिक्त कोई अनईश, यानी ईश्वर तो नहीं मानते उसको, ईश्वर के अतिरिक्त कोई अगर है और वो कुरियाद, कुरियाद माने करे, क्या? भुवन जनने, संसार को जन्म दे, उत्पत्ति करे। जनने माने उत्पत्ति करना। अगर ये मान लें कि ईश्वर के अतिरिक्त कोई अनईश्वर है, जो ईश्वर तो है नहीं पर कोई और है, और वो इस संसार की उत्पत्ति करे, तो फिर कह रहे कह परिकरो, कौन सी सामग्री से उत्पन्न करता है? जो प्रश्न वहां आया था वही सारे प्रश्न फिर आ जाएंगे कि कौन सी सामग्री से फिर उत्पन्न करेगा, कहां से सामग्री लाएगा, कहां बैठ करके करेगा, कौन से उपाय से करेगा, क्या साधन का इस्तेमाल करेगा, इत्यादि जो प्रश्न ईश्वर के लिए उठे थे, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं उन्होंने जो प्रश्न उठाए थे, वही प्रश्न यहां भी उठ जाएंगे। इसलिए यतो, ये तो प्रमाण से सिद्ध हो गया कि उत्पत्ति जो है, क्योंकि ईश्वर ही उत्पत्ति करता है, ईश्वर से अतिरिक्त किसी और को मानोगे तो वो भी, उसके लिए भी ये प्रश्न खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए उसी को मानो, प्रमाण हो गया वो। यह तो ईश्वर सिद्ध हो गया, जब कोई अनीश्वर है ही नहीं, वो भी यही प्रश्न उसके लिए उठेंगे, तो ईश्वर को ही मानो। यह तो मंदस्त्वाम, वो तो कोई भी बना लेता है, वो तो कोई, मंद बुद्धि को कहते हैं मूर्ख। मूर्ख ही आपके, त्वाम माने आपके, त्वय माने आपका,
प्रत्यवर, प्रत्यम, प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब प्रति। मूर्ख ही आपके प्रति अमरवर, हे अमरवर, भगवान के लिए कहा गया है। पुष्प दंताचार्य कह रहे हैं अमरवर वही अमर है, बाकी तो सब मरने वाले हैं। जितने भी अंगों वाले हैं वो सब मरते हैं। जितने भी अवयवों वाले हैं वो सब मरते हैं। जिसके अवयव नहीं है, पूर्ण है, वही अमर है। तो परमात्मा ही, ईश्वर ही अमर है। अमरवर, हे अमरवर, संशय रत इमे, जो आपके प्रति संशय करते हैं, शक करते हैं कि परमात्मा नहीं है, वो मूर्ख है, मंद बुद्धि है। त्वाम, आपके प्रति संदेह करते हैं, वो मूर्ख है। तो ठीक है जी, सारे का एक बार फिर अर्थ देख लो। पहली पंक्ति में कि जब सारे लोक, पृथ्वी, तप, स्वर्ग, पाताल, अंतरिक्ष आदि, ये सब अंगों वाले हैं, तो उत्पत्ति होगी ही, उत्पत्ति रहित नहीं हो सकते। और उत्पत्ति होगी तो अगली पंक्ति में बताया है कि इस जगत के अंदर जितनी भी उत्पत्ति है वो अधिष्ठातारम कर्ता, यानी कोई न कोई उसको करने वाला होना चाहिए। उत्पत्ति यानी बनाने वाला होना चाहिए। उसके बिना कुछ भी नहीं बनता, उत्पत्ति नहीं होती। उसके बिना उत्पत्ति नहीं होती, उसके बिना कोई चीज पैदा नहीं होती। कोई ना कोई होना चाहिए ना बनाने वाला। मटेरियल रखा रहे, सीमेंट, ईंटें, सब कुछ रखी रहे, औजार भी रखे रहे, और अगर वो मिस्त्री जो है वो ना करे तो मकान नहीं बनेगा। आटा रखा रखे रहे, माता उसको गूंदे नहीं, रोटी नहीं बनाए, रोटी नहीं बनेगी। तो करने वाला होना चाहिए। तो ये ईश्वर को ही सिद्ध करने की बात हो रही है कि ईश्वर है। जब उत्पत्ति हो रही है तो कोई ना कोई उत्पत्ति करने वाला है, और वो ईश्वर है। और अगर ये मानोगे कि ईश्वर नहीं है, तो ये जो सारा संसार भुवन है, इसको बनाने के लिए कौन सी सामग्री का इस्तेमाल किया, कहां बैठ करके बनाया, किस शरीर में होकर के बनाया, कौन सा शरीर था, कौन सा उपाय किया, वो सारे प्रश्न फिर खड़े हो जाएंगे। इसलिए ये सिद्ध हो गया कि ईश्वर है। और जो ईश्वर के बारे में शंका करते हैं वो मूर्ख हैं। हे अमरवर, हे अमर रहने वाले परमात्मा, पूर्ण परमात्मा जो अखंड है, वो सिद्ध हो जाते हैं। तो ये हमारा 41 पृष्ठ पर भी श्लोक का शब्दार्थ भी हो गया, वाक्यार्थ भी हो गया, और फिर सारे का संक्षेप में अर्थ भी हो गया। आगे चलते हैं अब 42 पृष्ठ पर। अब उसी बात को खंडित शब्द से कह रहे हैं। खंडित माने टूटना।
अंग जो है वो किसी भी चीज को तोड़ोगे तो अंग हो जाएंगे ना, कोई भी चीज तोड़ो, अंग वाली तो पहले से ही है वो, और भी अंग करने हो तो किसी चीज को तोड़ो तो अंग हो जाएंगे कई तरह के, टूट करके खंडित हो गया। ये सब उत्पत्ति वाले पाए जाते हैं, ये सिद्धांत है कि जो टुकड़े वाली चीज होगी वो उत्पत्ति वाली होगी। जैसे घड़ा बनाते हैं, घड़ा भी तो अंगों वाला है ना। पेट है उसका, नीचे तली है, फिर ऊपर वो है। अंगों का तात्पर्य यही है कि भाई उसके अतिरिक्त और कोई चीज नहीं है तो अंग ही हो गए ना। कपड़ा भी इसी तरह से उसका भी अंग है। आप कहोगे जी बड़ा थान ले लेंगे, बहुत बड़ा थान। कितना बड़ा थान ले लोगे जी? आसमान जितना थान ले लेंगे कपड़े का, उसमें तो टुकड़े नहीं है। उसमें भी टुकड़े हैं। आकाश जो है वो भी टुकड़े वाला है। हम कभी आकाश को देखते हैं तो हमें टुकड़े वाला ही तो दिखता है, समूचा आकाश कभी दिखता नहीं है। ये आपने भी बोला कि ये भी ठीक है, फिर उसी टाइम अगर मालूम खत्म हो तो तभी भी मैं बाहर जाके पता कर सकती हूँ। तो वो कपड़ा जो है वो भी तो टुकड़े वाला है, टुकड़े टुकड़े करके ही तो बना है। इसलिए जो भी चीज टुकड़े वाली होगी वो सभी उत्पत्ति वाली होगी। दूसरी बात ये कह रहे हैं, ईश्वर को छोड़कर सभी लोग किसी सामग्री से ही कोई चीज बनाते हैं। कुम्हार की बात है, बनाया उसने, घड़ा बनाया मिट्टी से, और भी बढ़ई बनाते हैं अपने औजारों से। तो कोई ना कोई सामग्री है ना, लकड़ी की सामग्री है, उससे बनाता। तो इस संसार को बनाने वाला भी यदि ईश्वर से कोई अलग जानोगे तो फिर किस सामग्री से उसने बनाया? वही बात है ये जो पहले अभी हम कर चुके हैं, उसी बात को दो पैराग्राफ के अंदर उसी बात को स्पष्ट किया गया है कि वो सामग्री कहाँ थी, वही इत्यादि पूर्व श्लोक में कही हुई शंकाएं उठ खड़ी होंगी। इसलिए ईश्वर को ही संसार का बनाने वाला मानना होगा। ठीक। अब एक बात बड़ी महत्वपूर्ण बताने जा रहे हैं, इस बात को समझ लेना चाहिए। अंग को अवयव भी कहते हैं, ये तो बात ठीक हो गई। अवयव कहो या अंग कहो, उन अंगों के मिलने से ही कोई चीज पूर्ण होती है, पूरी होती है। मोटर के पुर्जे ले लो, पुर्जे अंग है कि नहीं उनके? पुर्जे। तो जब तक ये सारे पुर्जे उसमें फिट नहीं होंगे, इतने मोटर को पूरा नहीं कहा जा सकता। चलेगी भी नहीं। इसी तरह से हमारा शरीर भी जो है ये भी अंगों वाला है, अवयवों वाला है। और सारे अंगों को मिला करके ही पूर्ण कहते हैं। जिसका कुछ अंग ठीक से काम नहीं करता है या अंग होता नहीं है तो उसको क्या कहते हैं? विकलांग।
हीन अंग, भाई है अंग है ही नहीं उसका ये। तो सारे अंग होंगे तभी वो पूरा होता है। ये तो बात ठीक हो गई। जो महत्वपूर्ण बात वो यही है कि जितने भी अंग होते हैं वो आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का उपकार करते हैं और दूसरे उनका उपकार करते हैं। तो इनके लिए क्या शब्द हो गया? जो उपकार करने वाले हैं उनको कहेंगे उपकारक। उपकार करने वाले, भला करने वाले, मदद करने वाले। और जो दूसरे हैं वो इनका उपकार करते हैं तो इनको कहते हैं उपकृत। कि ये उपकृत हुए हैं, ये उपकार हुआ है इनका। एक उपकार करने वाला है, एक उपकार पाने वाला है। जिसका उपकार होना है उसको उपकृत कहते हैं। जो उपकार करता है उसको उपकारक कहते हैं। ठीक है समझ में? ये एक दूसरे की मदद करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझते चले जाना इसको। आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। टुकड़े नहीं है हमारे शरीर के, टुकड़े आपस में मदद नहीं करते, अंग मदद करते हैं। अंग एक दूसरे के उपकारक हैं। ये जो मोटर का सिद्धांत बताया था ये यहाँ पर फिट नहीं होता है। मोटर तो जड़ है, वो एक दूसरे का उपकार नहीं करेंगे। एक पुर्जा अगर नहीं है या खराब हो गया है तो उसका काम दूसरा नहीं संभालेगा। यहाँ तो एक पुर्जा खत्म हो गया है, दूसरा पुर्जा संभालेगा उस काम को। यहाँ पर हमारे शरीर में अंग एक दूसरे के आश्रित हैं। और ये शरीर शरीर की बात नहीं है, सारा संसार ही उपकारक और उपकृत है, एक दूसरे के सहारे से जिंदा है। एक दूसरे का उपकार करता है, एक उपकार करने वाला है, एक उपकार जिसका उपकार होता है वो है उपकारक। और उपकृत, जिसका उपकार होता है उसको कहते हैं उपकृत, जो उपकार करता है उसको कहते हैं उपकारक। तो आपस में सहयोग से चलते हैं। शरीर शरीर की बात नहीं है, सारा संसार ही एक दूसरे का उपकारक और उपकृत है। चाय बनाएंगे, दूध चाहिए, चाय चाहिए, लकड़ी कोयला चाहिए, ये सब कुछ अपने पास तो होता नहीं है, दूसरे देते हैं तो बनाते हैं। और जिनसे ये लेते हैं उनको क्या देते हैं? हम लोग पैसे देते हैं। दूध देने वाला हमारा उपकारक है, हम उपकृत होते हैं। और हम उसको पैसे देते हैं तो वो उपकृत होता है, हम उपकारक बन जाते हैं। टुकड़े जो होते हैं, जड़ पदार्थ जो होते हैं, वो एक दूसरे के उपकारक और उपकृत नहीं होते, एक दूसरे की मदद नहीं करते। शरीर हमारा कोऑर्डिनेशन से चलता है, एक दूसरे की सहायता से चलता है। जरा सी खरोंच लग जाए हमारे शरीर पर, चमड़ी पर, तो उसमें से जो हल्का पीला सा जो पदार्थ निकलता है उसमें अनंत कीटाणु होते हैं जो शरीर की रक्षा करने वाले हैं। कि सीमा के ऊपर किसी ने आघात किया है और अब वो आ गए सैनिक,
सैनिक बोलते हैं इनको, जो हमारे खून के अंदर व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, श्वेत रक्त कण, वो वहां आ जाते हैं। ये हमारे डिफेंस सिस्टम है, सुरक्षा करने वाली टुकड़ी है ये। यहाँ आकर के वो जल्दी से उसको हील करते हैं, जख्म को ठीक करते हैं। कोई बीमारी हो जाती है तो श्वेत रक्त कण बढ़ जाते हैं, ताकि उसको, जो अंदर कोई कीटाणु आए हैं उनको दबाने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए ये बढ़ जाते हैं। ये सिस्टम अपने आप चलता रहता है, ये हम कोई नहीं करते हैं इसके लिए। शरीर को देखो, कितना देखो कि हम खाते हैं, पचाने वाला अंग पचाता है, फिर आगे भेज देता है। वहां जो है आते जो है उसको सारे को, जो उसमें रस होता है वो सब सोख लेती हैं, और जो रस के अंदर गंदगी होती है वो गुर्दा जो है, किडनी जो है बाहर फेंक देती है पेशाब के द्वारा, और जो मल होता है वो हाथों के द्वारा गुदा में जाकर के बाहर निकल जाता है। और जो उस रस के अंदर जो शरीर के हितकारी तत्व होते हैं, उनको जो सोख लिया हाथों ने, वो सारे शरीर में पहुंचा देते हैं। हार्ट में पहुंच जाता है, हार्ट सारे शरीर को, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उपकारक और उपकृत एक दूसरे को उपकार करते हैं और दूसरे से उपकृत होते हैं। पर महाराज जी आजकल के जमाने की बात बता रहे हैं कि शरीर तो है हमारा इसी तरह से अंगों वाला, अवयवों वाला, और एक दूसरे की मदद करने वाला है। एक अंग दूसरे अंग की मदद करता है। पर आजकल जो डॉक्टर बन रहे हैं वो एक एक अंग के डॉक्टर बन रहे हैं। हार्ट के को कह दिया कार्डियोलॉजिस्ट, जो हार्ट की देखभाल करता है। आंख की जो देखभाल करता है उसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कह देते हैं। जो पेट की बात ध्यान में रखता है, उसकी बीमारी को ठीक करता है, तो उसको कहते हैं गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट। तो एक एक अंग के जानकार हैं। रोगी तो एक शरीर है, समूचा है ना रोगी। तो रोगी कोई एक अंग वाला नहीं है कि रोग हुआ तो एक ही अंग में हुआ, दूसरे अंग भी उससे प्रभावित होते हैं। तो जब एक एक अंग के डॉक्टर बन गए हैं तो वो जो है अपने आप अपनी बुद्धि से काम नहीं लेते। वो कहते हैं यंत्रों के सामने ये टेस्ट कराओ, एक्सरे करा लो, ईसीजी करा लो, एमआरआई करा लो, और जो उनका परिणाम आता है उसके अनुसार ट्रीटमेंट करते हैं। उनको अपनी बुद्धि की जरूरत नहीं लगती। जो कुछ उन्होंने कह दिया वो ठीक है, यानी जड़ ने कह दिया वो ठीक, चेतन ने कुछ नहीं करना चाहिए। तो महाराज जी उदाहरण भी दे रहे हैं कि माउंट आबू के अंदर एक बुजुर्ग आते थे। वो कहते थे कि जब हम पढ़ते थे तो हमारे जो प्रोफेसर थे वो रोगी की आंखों को देख करके, आयुर्वेद वाले थे वो प्रोफेसर, आंख देख करके कह देते थे कि इसका खून की मात्रा इसमें कितनी है, हीमोग्लोबिन कितना है।
टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। आजकल तो टेस्ट कराते हैं, भाई हीमोग्लोबिन देखा टेस्ट में कम है जी, फिर दवाई करते हैं। वो तो आंख देख करके बता देते थे, नाखून देख करके बता देते थे। और कितना बता देते थे? 14.25 बता दिया, 13.25 बता दिया, 14.25 बता दिया, इस तरह से। यानी जरा सी भी चूक नहीं मिल होती थी। और जब कह देते थे कि इसको टेस्ट कराओ, और टेस्ट कराते थे तो वही निकलता था। एक बार ऐसे ही हुआ कि उन्होंने कुछ मात्रा बताई कि ये इतनी मात्रा है, इसमें 14 ग्राम है, और उसने जो थी लैब वाले ने उससे अलग दिखाई, 13 13.5 दिखाई। तो वो कहने लगा गलत है ये, आयुर्वेदाचार्य वो कहने लगे गलत है ये, दोबारा किसी और लैब से टेस्ट कराओ। और लैब से टेस्ट कराया तो वही 14 ही निकला। इसी तरह से आयुर्वेद वाले जो है ना, वो सारे शरीर की चिकित्सा करते थे, मरीज की चिकित्सा करते थे, अंग की चिकित्सा नहीं। जैसे पेट से बीमारी शुरू होती है, ऐसा उनका मान्यता थी, तो पेट को ही ठीक करते थे। पेट साफ होता है कि नहीं होता है, भूख लगती है कि नहीं लगती है, नब्ज देख करके कई देर तक नब्ज देखते रहते थे, जिह्वा देखते थे, और उसी से बता देते थे कि क्या बीमारी है। चिकित्सक बताता था मरीज को ये बीमारी है, मरीज नहीं बताता था। चुपचाप जो थे ना वो मरीज अपनी हाथ आगे कर देते थे, और वो नब्ज देख करके कई देर तक शांति से फिर बताते थे कि तुमको ये पेट की दिक्कत है, तुमको ये हार्ट की दिक्कत है, इत्यादि। तो महाराज जी यही कह रहे हैं कि परीक्षा जो है वो चेतन करता है। और आजकल के डॉक्टरों ने जड़ को जो है वो परीक्षक बना लिया है कि वही जो बताएंगे सो ठीक है। डॉक्टर से पूछते हैं कि भाई क्या बीमारी है, तो वो कहते हैं टेस्ट कराओ, मुझे पता नहीं लगता। और जब टेस्ट के अंदर कोई बीमारी निकलती नहीं है तो कह देते हैं इसको कोई रोग नहीं है। मरीज कहता है जी पर मुझे तो परेशानी है, आपने कह दिया रोग नहीं है। तो मरीज को तो वो कहता नहीं, उसके घर वालों को कह देता है कि इसको वहम है, इसको कोई बीमारी नहीं है, इसको वहम है। और मरीज वास्तव में परेशान है। वो कहता है मुझे तो दिक्कत है, आप चाहे ये कहो कि नहीं है बीमारी, टेस्ट में नहीं आई तो है नहीं, मुझे तो परेशानी है, मेरी परेशानी दूर करनी है, मरीज की परेशानी दूर करनी है, या अपने टेस्ट को सिद्ध करना है कि टेस्ट ठीक है। वो सोचते हैं कि एक अवयव एक दूसरे से अलग हैं, इकट्ठे हो गए हैं। डॉक्टरों की बात ये है कि इकट्ठे हो गए हैं। ये तो बौद्ध लोग कहते हैं। बौद्ध लोग कहते हैं कि ये अंग जो है आपस में इकट्ठे हो गए, संघ बन गया इनका, संघ। बहुत सी चीजों को मिला करके संघ बनता है ना, तो इसको कहते हैं संघवाद या संघातवाद। संघात
संग हो गया ना, संघातवाद। तो इस शब्द को याद रखें, संघातवाद। संघातवाद जो है वो हमेशा जड़ चीजों का आपस में मिलन है। जड़ चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, उसको कहते हैं संघात। ये हमारा शरीर 5 भूतों का संघात है। संघात, 5 भूत मिले हुए हैं। भूत तो जड़ है, मगर जब ये अंगों का रूप धारण कर लेते हैं तो ये चेतन के साथ जुड़ जाते हैं। जो वो प्रतिबिंबित चेतन है, जो चेतन का प्रतिबिंब पड़ता है हमारे अंगों के ऊपर, बुद्धि पर पड़ा, बुद्धि से फिर मन पर, फिर इधर इंद्रियों के ऊपर, फिर शरीर पर, तो ये चेतन हो जाते हैं। जब तक ये 5 भूत हैं तो ये जड़ हैं, चेतन नहीं है। तो इसको 5 भूतों का संघात कहा है, मगर अंग बनने के बाद इसको फिर संघात नहीं कहते, फिर तो एक दूसरे का उपकारक कहते हैं कि सारे अंग मिलकर के शरीर बनता है और एक दूसरे के उपकारक हैं। संघातवाद का अर्थ बता रहे हैं महाराज जी। चीजें इकट्ठी कर दी गई हैं, उन सब के अंदर कोई आंतरिक संबंध नहीं है, स्वयं वे सब अलग अलग हैं, पर एक स्थान पर और एक समय में वो इकट्ठे हो गए हैं। तो निर्जीव चीजों का संघात होता है, वो इकट्ठी होती है। और जो सजीव चीज है, सजीवों का व्यवस्थित और नियमित रूप से इकट्ठे होने में, उसको संघात नहीं कहेंगे। नियमित रूप से और व्यवस्थित रूप से, ठीक से अरेंजमेंट होता है उनका। ऐसे ही नहीं होते कि हाँ अलर टप्पू ऐसे ही आपस में मिल गए। सब एक दूसरे के उपकारक होते हैं, इसीलिए इनको अवयव कहा जाता है। तो ये दोनों में अंतर बताया है, संघात में और अवयव में या अंग में। संघात में चीजें अलग अलग होती हैं, आपस में वो जुड़ जाती हैं, जड़ होती हैं चीजें और वो जुड़ जाती हैं, आपस में उनका कोई तालमेल नहीं होता। और अवयव जो हैं उनका आपस में तालमेल होता है, एक दूसरे के उपकारक होते हैं। एक एक की भलाई करता है, एक फिर दूसरा जो है उसकी भलाई करता है, उपकारक है। इसीलिए इनको अवयव या अंग कहा जाता है। अवयव कहो चाहे अंग कहो, एक दूसरे के साथ उपकारक हैं, ढंग से जुड़े हुए हैं, उनको अवयव या अंग कहते हैं। और जो जड़ पदार्थ हैं वो वैसे ही आपस में जुड़े हुए हैं, उनमें एक दूसरे में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता, कोई एक दूसरे के प्रति उपकार करने वाला नहीं होता। एक टुकड़ा निकल गया तो निकल गया, उसकी जगह वो काम करने वाला नहीं है। अब सृष्टि के बारे में कह रहे हैं कि सारी सृष्टि जो है ये
जैसा मानते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, वो कहते हैं कि सारे परमाणु मिल करके, वैज्ञानिक भी कहते हैं कि परमाणु मिल करके ये सारा संसार बना है। छोटे छोटे जो परमाणु हैं, अणु हैं, ये मिल करके सारा संसार बना है। सारी चीजें इसी तरह से मिल करके बनी है। और शास्त्र कहता है, सनातन धर्म कहता है कि ये जड़ चीजें नहीं है। शरीर का जैसे जड़ की बात बताई कि शरीर जो है ये आपस में जो जुड़ा हुआ है, ये जड़ नहीं है, चेतन है। इसी तरह से जो सारी सृष्टि है वो भी चेतन है, जड़ नहीं है। सब चीजें एक दूसरे की उपकारक हैं। अब ये बताया जैसे गेहूं जमीन में बोया जाता है, हम उसको खाते हैं, हमारा उपकार हो गया ना। और हम उनके लिए क्या उपकार करते हैं? आगे हम मल त्याग करते हैं, खाद बनती है उसकी, फिर अन्न बन जाता है खाद से। तो एक दूसरे के उपकारक हो गए। गाय ठीक तरीके से दाना घास खाती है, हम खिलाते हैं उसको, तो गाय हमें दूध दे देती है। तो दोनों एक दूसरे के उपकारक हो गए। एक उपकारक हो गया, दूसरा उपकृत हो गया। संसार की जितनी चीजों को देखोगे वो केवल जड़ चीजों का समुदाय नहीं है, सब एक दूसरे के उपकारक और उपकृत हैं। बहुत बड़ी बात कही है कि सारा सृष्टि, सारा संसार चेतन है, जड़ है ही नहीं। एक दूसरे का उपकार करते हैं सब। इसलिए ऋग्वेद के अंदर नारायण ऋषि ने, उनका मंत्र है पुरुष एव इदम सर्वम। ये सब कुछ पुरुष ही है। पुरुष का मतलब होता है पूर्णत्वात् पुरुष है, जो पूर्ण है। ये सब सारा संसार पूर्ण है। एक बार स्वामी जी से चर्चा हो रही थी, पूर्ण की ही बात हो रही थी। बोले ये पत्ता पूर्ण है कि नहीं है? मैं कहा जी हमको तो नहीं लगता पत्ता पूर्ण। अपने आप में पूर्ण है कि नहीं है? अपने आप में तो पूर्ण है पत्ता, तो पूर्ण है, पूर्ण क्यों नहीं है? जो पूर्ण होता है उसी को पुरुष कहते हैं। पुरुष पूर्ण है, उसके सारे अवयव एक दूसरे से उपकारक और उपकृत भाव से संबंध रखते हैं। एक उपकारक है, एक उपकृत है। ये सारा संसार विकलांग नहीं है। इसका एक अंग गड़बड़ हो जाए तो दूसरे अंग उसका सहारा देते हैं। एक टांग किसी की कमजोर हो गई तो दूसरी टांग शक्तिशाली होती है, उसी से काम चलाते हैं। एक आंख किसी की खराब हो गई तो वो दृष्टि जो है वो दूसरी आंख में आ जाती है, एक से ही काम चलता है। ये सारा संसार पूर्ण पुरुष है, इसमें कहीं भी कोई विकलांगता नहीं है, अंग नहीं है कोई अलग से। आज यहीं तक रखते हैं हम। यहाँ पर पृष्ठ संख्या 44 पर यहाँ पूर्णत्वात् पुरुष है 30/12/25। अब आपके लिए चर्चा के लिए समय है। तो एक सूचना ये है कि कल दांतों वाले से अपॉइंटमेंट ले रखी है।
उन्होंने 5:30 बजे की अपॉइंटमेंट दी है, तो इसलिए कल स्वाध्याय नहीं होगा, तो याद रखें। हाँ जी, करिए चर्चा। जैसे आपने बोला कि पत्ता पूर्ण है, पर पत्ता तो जैसे पेड़ के साथ होके पूर्ण है ना, अकेला तो पत्ता पूर्ण नहीं है। हम ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि अपने आप में तो मेरा हाथ पूर्ण है, वो तो शरीर के साथ पूर्ण है। अपने आप में तो पूर्ण है ना, अपने आप में पूर्ण है। पत्ता अपने आप में पूर्ण है, उसमें क्या कमी है बताओ? पत्ता तो है ही है, कटा फटा तो है ही नहीं। वो पेड़ के बिना सरवाइव तो नहीं कर सकता ना, उसको जो पानी मिलेगा जमीन से मिलेगा, फिर उसको रोशनी मिलेगी तभी वो जी पाएगा। वो बात अलग है, वो बात अलग है। वो तो पेड़ भी सरवाइव नहीं करेगा। पेड़ भी अगर उसको जल नहीं मिलेगा, सूर्य नहीं मिलेगा, हवा नहीं मिलेगी, तो वो भी कहाँ सरवाइव करता है। ये जो संसार है, ये भी तो पूर्ण तभी है ना जब इसके अंदर चेतन है, नहीं तो ये भी पूर्ण हाँ, नहीं है। हाँ, तो चेतन के अतिरिक्त कोई कोई कण भी नहीं है। कण भी चेतन है। जड़ भी तो है ना संसार में। जब हम चेतन को नहीं मानते हैं तो जड़ है। जब हमें चेतन के रहस्य का पता लग जाता है तो कोई जड़ है ही नहीं। पत्थरों को हम मानते हैं कि ये जड़ है, पत्थर भी जड़ नहीं है, ये भी चेतन है। पहाड़ को क्यों मानते हैं? हम्म, क्यों परिक्रमा करते हैं पहाड़ की? नदी की क्यों परिक्रमा करते हैं? हम तो मानते हैं कि कुछ चीजें जड़ है और कुछ चेतन है। ये प्रारंभिक अवस्था है। और बाद में एडवांस स्टेज में हम बोलेंगे कि सब कुछ चेतन है। हाँ, जब चेतनता की बात समझ में आ जाएगी कि चेतन के अतिरिक्त और कोई है ही नहीं, परमात्मा ही चेतन है। और हमको क्या दिखता है? मैं, ये संसार और इस संसार को बनाने वाला, यही तो तीन चीजें दिखती हैं। तो फिर ये पता लगता है कि मैं भी चेतन ही हूं। जो वो चेतन है वो मैं ही हूं। और ये संसार जो बनाया है उसने, ये भी चेतन ही है। चेतन बनाने वाला चेतन ही तो बनाएगा। आदमी पैदा करता है बच्चे को तो चेतन ही तो पैदा करता है, आदमी ही तो पैदा करता है। व्यास जी, इस बात से तो पुष्टि होती है कि परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अगर वो स्थिति में आ जाए कि परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है, तब तो चेतन है। हम्म। और ये उपकार उपकृत वाली बात भी ठीक है कि भाई, क्योंकि परमात्मा ने कोई भी जो चीज बनाई, मतलब परमात्मा ने क्या बनाई, उसकी जो शक्ति से बनी, वो कोई भी व्यर्थ नहीं है इसमें। हम्म। कोई भी ऐसा नहीं था कि कहीं भी फालतू में ऐसी बना दी करके, किसी ना किसी कारण से कोई ना कोई रहा हो। तो ये बिल्कुल। उपकार उपकृत वाली भी बात भी सिद्ध होती है। और चेतन वाली बात तब सिद्ध होती है कि जब परमात्मा रूप सब जगत है ही नहीं, मतलब जगत परमात्मा ही जगत के उसमें दृष्टिगोचर हो रहा है हमारा। हम्म। हम जब उसके नाम रूप को ही देख पाते हैं, उस चेतन तत्व को नहीं देख पाते, तो सारा जड़ है जो नाम रूप देख पाते हैं। और जब नाम रूप को लांग करके हम चेतन को देख लेते हैं तो फिर कोई नाम रूप रहता ही नहीं, जड़ रहता ही नहीं, सब चेतन है। ये जड़ भी जो पंच तत्व दिखाई दे रहे हैं, ये भी तो विलीन हो जाते हैं ना जी उसी में। हाँ,
जब हम मानते हैं कि ये उपकार और उपकृत है, तो फिर उस टाइम पे जड़ है क्या? क्या है डर उस टाइम? जड़ क्या जड़ है क्या उस टाइम? संसार क्या है उस समय जब हम ये मानते हैं कि ये उपकार करने वाला और ये उपकृत है? हाँ, तो फिर जड़ नहीं है, फिर तो वो जड़ नहीं रहा, फिर वो अंग हो गया एक प्रकार से। चेतन भी अंग तो है। नहीं माना, चेतन भी तो नहीं माना, क्योंकि हमने दो चीज मान ली, एक उपकार करने वाला और एक जिसपे उपकार हो रहा है। तो फिर हाँ, एक ही चीज तो नहीं मानी हमने, हमने तो दो मान ली। नहीं, एक दूसरे से मिले हुए हैं तो अलग कैसे हो गए? वो एक दूसरे से जब पाई हुई है, एक दूसरे का उपकार कर रहे हैं। चेतन ही तो उपकार और उपकारक होता है, जड़ तो होता नहीं है उपकार उपकार का। आप कह रहे हो द्वैत की बात, कह रहे हो द्वैत। हम्म। द्वैत तो हमें दिखता है ना, कि एक उपकारक है, समझाने के लिए बता देते हैं कि एक उपकारक है, एक उपकृत है तो एक ही। उसी एक के साथ, उसी एक को चलाने के लिए सब आपस में जुड़े हुए हैं, उसी एक को। ये जुड़े हुए बल्कि नहीं है, बल्कि ईश्वर ही सबको जोड़े हुए है, सबको ईश्वर ही जोड़े हुए है। शरीर की कौन सी क्रिया है जो हम स्वयं करते हैं? कोई भी क्रिया ऐसी नहीं है जो हम स्वयं करते हो। ना हम अपने आप सो सकते मर्जी से, ना अपनी मर्जी से जग सकते, ना अपनी मर्जी से भूख लगा सकते खाना खाएं, ना उसको हम अपनी मर्जी से निकाल सकते, उसका खून बना सकते। कुछ भी तो काम नहीं है, सब करने वाला परमेश्वर है। मैं तो बीच में वैसे ही अड़ंगा लगा देता हूं कि मैं करता हूं, मैं खाता हूं। अरे तुम्हारे हाथ ना हो तो वहां तक नहीं पहुंच सकते, हाथ भी हो तुम्हारे और मुंह ना चले तो नहीं खा सकते, और सांस भी ना आए तो वो अंदर भी नहीं जा सकता। इसीलिए रमण महर्षि ने कहा कि हम फूंक भी जो मारते हैं वो भी हम नहीं मार सकते, हमारी ताकत नहीं है कि हम फूंक मारें। फूंक मारने से पहले ही वो लुढ़क जाता है। तो ये सारा जितना भी हमारे जितने भी उदाहरण हैं, जितने भी हमारा शास्त्र है, वेद हैं, उपनिषद, यही बात सब बताते हैं कि परमात्मा के अतिरिक्त और कोई है ही नहीं, और वही चेतन है बस। चेतन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यही बात हमारे मस्तिष्क में दृढ़ करने के लिए विभिन्न प्रकार की ये उपकारक और उपकृत की बात बताई जाती है, चेतनता की बात बताई जाती है कि चेतन के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, द्वैत है ही नहीं, वो अद्वैत ही है बस। मैं भी उससे अलग नहीं हूं, क्योंकि मैं भी चेतन ही हूं। ठीक है जी, फिर खुराना जी करिए पूर्णाहुति। कल का अवकाश रहेगा ही, याद रखना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण।